गुरुदेव नमस्कार। ये हिमालय रिट्रीट में एक ऐसा आज विषय के बारे में जानना चाहते हैं जो मात्र साधक ही नहीं, सभी लोग को ये अनुभव हो रहा है। वो है सपने। हर सपने सबको आते हैं, अलग अलग टाइप के सपने होते हैं। तो आज हमें जानना है ये सपने क्या है, उसका रहस्य क्या है। वो कोई पास्ट का उसके संबंध है या फ्यूचर से संबंध है। और एक साधक या तो ध्यान करने वाले के लिए सपनों का क्या अर्थ है। और मैं इसके साथ में मेरे एक दो सपने शॉर्ट में बताता हूँ कि मुझे बहुत सपने ऐसे आते हैं कि जिसमें मेरे चप्पल शूज़ बार बार मैं कहीं मेरा कोई चोरी कर जाता, मैं बाहर निकलता तो मेरे चप्पल शूज़ नहीं होते। मुझे लगता है ये सपने मुझे बार बार आ रहा है, पता नहीं बार बार आ रहा है, पर ऐसा फील हो रहा है, ये हो रहा है। और दूसरा एक ये सपने भी मुझे आता है कि मैं कोई अफ्रीकन कंट्रीज़ के कोई छोटे से गांव है, तो गांव में एक सिविल हो रहा है, लोग भागे जा रहे हैं, कोई लश्कर वाला उसके गोलियां चलाता है सब, तो इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी भागता हूँ और कहीं छुप जाते हैं, ऐसा होता है। ये सपना भी बार बार आता है। पर लेकिन ध्यान में आने के बाद ये सपने में थोड़ा चेंज हुआ है कि पहले मैं भागता था, अब लोगों को मेरे साथ लेता हूँ, उसको बचाता हूँ और सामना भी करता हूँ और बचाता हूँ। ऐसे दो तीन सपना आते हैं। मैंने देखा ये जूते वाला सपना तो बहुत से लोग हैं। एक और भी सपना आता है कि ट्रेन मेरी छूट जाती है, मैं किसी के लिए पानी भरने जाता हूँ वो स्टॉल पे, तो ट्रेन चली जाती है। तो ये सब सपने आते। तो ये सपने क्या है, उसका रहस्य, उसका एक ध्यानी के लिए उसका क्या महत्व है, वो कोई संकेत होता है। सपनों का विज्ञान तो बहुत बड़ा है, इसके लिए एक सेशन भी छोटा पड़ेगा। कुछ मोटी मोटी बातों को ले लेते हैं। सपने पशुओं को भी आते हैं, पशुओं को भी सपने आते हैं और प्रयोगों से यह साबित हो चुका है। मनुष्य को भी सपने आते हैं और मनुष्य को सपने ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो मनुष्य है, उसमें मन का उदय हो चुका है। मन का अर्थ है गुणाभाग, मन का अर्थ है गुणाभाग। भविष्य, मन का सबसे बड़ा काम होता है अनुकूलन। क्या काम होता है? अनुकूलन। परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की प्लानिंग, कि कैसे परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो जाएं। परिस्थितियां जो हमसे बाहर हैं कैसे मेरे अनुकूल हो जाएं, यह मन का काम होता है। उस अनुकूलन के लिए समय पैदा होता है, भविष्य पैदा होता है। उस अनुकूलन के लिए पास्ट की मेमोरीज की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी प्लानिंग के लिए आपके पास डेटा होना, इन्फॉर्मेशंस होना। तो डेटा और इन्फॉर्मेशंस के जो युग चल रहा है, तो डेटा और इन्फॉर्मेशंस का जो युग चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि पागलपन बहुत ज़्यादा है। पागलपन बहुत ज़्यादा, जितना डेटा और इन्फॉर्मेशन, ये जो सूचना और ये सब सारा कुछ चल रहा है, टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो है पागलपन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पागलपन बढ़ रहा है। तो मन जो है, मन के पास भी डेटाज है, इसीलिए मन का होना ही पागलपन है। मन का होना ही पागलपन है। कौन से मन की बात करें? जो स्वचालित है, जो ऑटोमेटेड है। हाँ, एक है कॉन्शियस, जिसका कि हम जरूरत पड़ने पर उपयोग करते हैं, डेटास का उपयोग करते हैं। एक्चुअली मन का जो अर्थ स्थापित हो गया है ना,
कि मन मेरा बड़ा ऐसा है, मन ऐसा हो गया, मन वैसा हो गया, जितनी बातें करते हैं ये सब हम सबकॉन्शियस माइंड की बातें करते हैं, सबकॉन्शियस मन की बातें करते हैं, अवचेतन की। चेतन मन की हम बातें नहीं करते, क्योंकि चेतन मन है ही नहीं, है तो बहुत थोड़ा है, ज़्यादातर तो वही है। ये बात कहते हैं ना कि 90% जो है सबकॉन्शियस माइंड है और 10% जो है कॉन्शियस माइंड है, और चेतन मन 90% है और 10% चेतन मन है। अब क्या हो रहा है, 92, 93, 94% सबकॉन्शियस माइंड है, 5-6% जो है वह कॉन्शियस माइंड है। मतलब ज़ॉम्बीज़ बढ़ रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ का मतलब ये है कि कॉन्शियस माइंड जो है कम होते जा रहा है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो परफेक्ट होता है कार्य निष्पादन में। उसको यदि एक बार ट्रेंड कर दिया जाए, प्रोग्रामिंग कर दी जाए एक बार, तो प्रोग्राम बराबर काम करता है। आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर यदि ठीक से बना देते हैं तो वह सॉफ्टवेयर जो है हर बार बराबर बराबर वैसा ही काम करता है, क्योंकि वो बन चुका है। जैसा सॉफ्टवेयर बन चुका है वो बराबर काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स होते हैं वो एक बार बन जाते हैं तो बराबर काम करते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ें हैं, ज़रूरत पड़ने पर इसमें दूसरे पैटर्न्स भी सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं, और अपडेशन का इसमें लगातार चलता रहता है। आपका कोई सॉफ्टवेयर उसमें आपको अपडेट करना पड़ता है, यहाँ यह अपडेट होता रहता है। अपडेट जो है होता रहता है, ऑटो अपडेटेड होता है। तो जो है ये जो डेटा है, ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जन्मों जन्मों की इन्फॉर्मेशंस हैं। जब जो कुछ घटा है, जैसे ही सेपरेशन हुआ, जैसे ही सेपरेशन घटा है, जैसे ही सेपरेशन घटा है पत्थर के साथ में, विलोम के साथ में, कहीं भी कोई भी यूनिट खड़ी हुई है तो वहाँ कोई ना कोई केंद्र आया है, और उस केंद्र पर जैसे इम्प्रेशंस चालू हुए हैं, उस केंद्र पर जैसे ही कोई इम्प्रेशंस चालू हुए हैं पत्थर के साथ में, तो वहाँ मेमोरीज, आकाशीय रिकॉर्ड जो है शुरू हो गया है। और जो है वह आकाशीय रिकॉर्ड बिल्कुल चलता चला जा रहा है, स्प्लिट हो रहा है, यह हो रहा है। फिर बहुत सारे जन्म हैं, बहुत सारे जन्म और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हैं। अब जो है, अब साधना की बात हो रही है। साधना की बात है, वह जो डेटा है वह या तो डिलीट हो जाए, व्यर्थ का, जो ज़रूरी है वह रहे, तो वह स्पष्ट रूप से रहे कि वह जो है स्टोरेज है, वह मैं नहीं हूँ, वह मेरे अनुभव नहीं है। वह ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जिसका किसी वक्त ज़रूरत पर यूज़ किया जाना चाहिए, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। वह मैं से रिलेटेड नहीं है, मेरी प्योर बीइंग से रिलेटेड नहीं है। वह जो है बाहरी आवरणों से रिलेटेड है, उस आवरणों से, वह व्यवहारिक सत्य से रिलेटेड है, वह पारमार्थिक सत्य से रिलेटेड नहीं है। तो यह साधना है। तो यह साधना जो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, स्वप्न कम होते जाएंगे, स्वप्नों की जटिलता कम होती चली जाएगी। अब साधना में हम जा रहे हैं, तो साधना में जाने से होता यह है कि स्वप्न ज़्यादा आते हैं, ऐसा लगता है। स्वप्न ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा जोर से परेशान रह रहे हैं, रेस्टलेसनेस हो रही है। पहले जो है बढ़िया लगता था, गहरी नींद आ रही है। अब जो है ऐसा लगता है कि नींद गहरी नहीं हो पा रही है, और जो है सपने बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सपने कुछ जो है बार बार रिपीट आ रहे हैं, मतलब वहाँ होश बढ़ रहा है, होश बढ़ रहा है तो सपने पता चल रहे हैं, सपने सबको आ रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा बेहोश है, ज़ॉम्बीज़ हैं, उनको वो बोलता है, एक ज़ॉम्बीज़ और एक बुद्ध, दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। हमें तो सपने आते ही नहीं। ज़ॉम्बीज़ और बुद्ध दोनों एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, हमें तो सपने आते ही नहीं जी, सपने हमें आते ही नहीं हैं। लेकिन जो है, जो साधक होता है, जो ज़ॉम्बीज़ से बुद्ध की ओर यात्रा पर है,
वह कहता है मेरे सपने बढ़ रहे हैं, बहुत सपने आ रहे हैं, रेस्टलेस हो रहा है, कुछ कुछ सपने बार बार आ रहे हैं। तो सपनों से मुक्त होने का मतलब यह है कि आपको रिलीविंग करनी पड़ेगी, रिलीविंग, होशपूर्वक उसको वापस जीना पड़ेगा। तो वहाँ लेसन पूरा हो जाएगा। होशपूर्वक वापस उसे जी लिया, परम स्वीकार की भावदशा में जी लिया तो हो जाएगा। जूते चोरी हो जाने दो और स्वीकार कर लो। सपने में ही जूते चोरी हो जाने दो और स्वीकार कर लो। वो हो इस जन्म का ही जरूरी नहीं है, वास्तव में अभी तो हुआ ही नहीं कभी ऐसा। हुआ ही नहीं, ये पिछले किसी जन्म की बात होगी, उस जन्म की बात होगी जहाँ जूते बड़े महत्वपूर्ण रहे होंगे। जूता वापस लेना इतना आसान नहीं रहा होगा। अभी आपका जूता गुम गया ना, अभी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, कुछ कर दोगे, कोई आ रहा है जा रहा है, ये नंबर बता दोगे, कंपनी आपका जूता 2-4-6 घंटे में अरेंज हो जाएगा। नहीं तो टेम्पररी वाला सिस्टम तो आपको दूसरा वाला घंटे आधे घंटे में दूसरा आपको मिल जाएगा। लेकिन ये उस समय की घटना है जब जूता बड़ा मुश्किल रहा होगा। और जूते के बगैर यदि आपकी यात्रा का काम हो रहा हो कि आपको जाना है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर और 50 किलोमीटर दूर, और वहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ जूते उतारूंगा और जूता घूम जाएगा, तो मुझे 50 किलोमीटर दूर जाना है, 100 किलोमीटर दूर जाना है, और वहाँ जाकर दूसरा जूता खरीदना है जिसके लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं है। और वहाँ मैं जूते की बात करूँगा, ऑर्डर करूँगा, तो वो बोलेगा कि इतने दिन रुको, मैं बनाता हूँ। जो भी जूता रहा होगा उस समय का तो वह जो उसको रिलीव तो करना पड़ेगा। और जब तक रिलीव नहीं करेंगे बात बनेगी नहीं। तो सपने इसलिए आते हैं साधकों को कि होशपूर्वक उन्हें फिर से जी लिया जाए परम स्वीकार की भावदशा में। अब जो है साधक इसमें क्या कर सकता है? ये जो हमने क्लिनजिंग की विधियाँ दी है ना, ये विधियाँ सारी इसीलिए दी हैं कि सारा जो है क्लीन होता चला जाए, सपने कम हों। इसके लिए दिन में भी प्रयोग करना पड़ेगा और रात में भी प्रयोग करना पड़ेगा। दिन में होशपूर्वक जीना पड़ेगा, चलते उठते खाते पीते जॉब करते लोगों से व्यवहार करते व्यवहारिक सत्य में होशपूर्वक जीना पड़ेगा। अभी हम बेहोश जी रहे हैं ना, ज़ॉम्बीज़, बस हो रहा है, बेहोशी में सब हो रहा है, होश के साथ होना चाहिए, अभी हो रहा है बेहोशी के साथ हो रहा है। तो होश के साथ जैसे जैसे जिएंगे तो रात में भी होश बढ़ता चला जाएगा, वह होश की धारा वहाँ भी चली जाएगी। इसलिए रात्रि ध्यान भी होना चाहिए। रात्रि ध्यान का बीच में कुछ करेंगे यहाँ पर, गुड आकेश। हाँ, तो जो है रात्रि ध्यान कुछ ऐसा होना चाहिए कि ओशो ने भी इस पर काफ़ी जोर दिया है, क्योंकि रात जो है लंबी रात है, उसकी शुरुआत को यदि आप मैनेज कर लें, एक ध्यानमय स्थिति बना लें और ध्यानमय स्थिति में जाकर शरीर को अपने आप को छोड़ दें, पूरी रात ध्यान में हो सकती है। तो वहाँ पर लेटने के बाद में नींद की लेयर्स जैसे आती हैं, इकट्ठी नींद नहीं आती, पहली लेयर आती है, दूसरी लेयर आती है, तीसरी लेयर आती है, चौथी लेयर आती है। तो उन लेयर्स के प्रति जागना होता है। एक लेयर आई और जो है आपका शरीर जो है पहली लेयर के तल पे सो गया, लेकिन आप जाग रहे हैं। दूसरी लेयर आई और आप उसके साथ में खो जाएंगे, फिर और करते रहेंगे तो फिर ऐसा कि दूसरी लेयर भी आएगी और आप जाग रहे हैं और दूसरे तल की नींद को जान रहे हैं। फिर धीरे धीरे होगा कि तीसरे तल की नींद आएगी और तब भी आप जाग रहे हैं। फिर चौथे तल की नींद आएगी और आप जाग रहे हैं, तब तो बात बन गई। चौथे तल की नींद आई और आप जाग रहे हैं तो बात तो पूरी हो गई। क्योंकि पतंजलि यही तो कहते हैं कि जो है शरीर सोया हुआ है और आप जाग रहे हैं, मतलब चेतना जाग रही है। वही कृष्ण कहते हैं सारा संसार सोया रहता है, सारा जगत सोया रहता है और योगी जागता रहता है। वही कृष्ण कह रहे हैं। तो जो है
यह भी प्रयोग है, लेकिन अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह भी क्लिनजिंग का एक पार्ट है। साधक के जीवन में साधना है तो स्वप्न उसके लिए क्लिनजिंग का काम करते रहते हैं। आम आदमी के लिए भी करते हैं कि दिन में किसी को छोटी मोटी घटना है, कुछ नहीं बोल पाया, गुस्सा हुआ, कहाँ निकाले, तो सपने में वह निकाल लेता है, सपने में कैथारसिस कर देता है, रेचन कर देता है। तो छोटी मोटी चीज़ें वहाँ क्लोज हो जाती हैं। जो क्लोज नहीं हो पाया उसको क्लोज करने के लिए सपने बार बार आते रहेंगे। तो पुराने जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं। तो जाति स्मरण जो है इसलिए भी उपयोगी है कि उसमें आप एक्चुअली जाति स्मरण में आप रोज़ जा रहे हो पीछे पीछे, हमने विधि पूरी दे दी है इसकी, रोज़ पीछे पीछे स्मरण में जा रहे हो, तो उस स्मरण के साथ आप रिलीव कर रहे हो। तो रिलीव करने में वह जो है बात ख़त्म हो जाती है। अब शुरू में आप शुरू करते हैं जाति स्मरण से, आज आप सोए हैं और उल्टा चल रहे हैं कि आप क्या कर रहे थे, पहले रजाई खींची थी, उसके पहले आप बेड पे आए थे, तो उल्टा चल रहे हैं आप, रात से सुबह की तरफ जा रहे हैं। तो आप तो मुश्किल से 10-15-20 मिनट जाएंगे और आपको नींद आ जाएगी। हफ्ते भर में आप जो है पता चला 3-4-5 घंटे आप पीछे जाने लगेंगे। महीने भर में आप सुबह तक पहुंच जाया करेंगे, बड़े आराम से सुबह तक पहुंच जाया करेंगे, और एक आध दिन ऐसा घटेगा कि सपने में घुस जाएंगे। फिर जो है सपने में घुसेंगे तो फिर उसके बाद में फिर अगला दिन पता चला आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। फिर एक घंटे में आप महीना भर आप सारा स्मरण करेंगे, फिर एक घंटे में आप 1 साल का स्मरण कर लेंगे, फिर एक घंटे में आप जो है 10-10, 20-20 साल का स्मरण कर लेंगे, फिर 1 घंटे में, आधे घंटे में आप वो जो है, जैसे आप 70 साल के हैं तो 70 साल जो है पूरा वापस वहाँ पहुँच जाएंगे। 65 साल, 68 साल, 70 साल जो है 1 घंटे में पूरा वापस रिलीव कर लेंगे। तो वापस रिलीव कर रहे हैं, होशपूर्वक रिलीव कर रहे हैं, तो स्पीड क्यों बढ़ रही है आपकी? क्योंकि जिस चीज़ को आप रिलीव कर रहे हैं उसका दंश खत्म हो गया, वहाँ अटकाव खत्म हो गया, उसका ब्लॉकेज कहते हैं, है ना। दंश को ब्लॉकेज कहते हैं आजकल ना, उसको वो दूसरे शब्दों में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका अर्थ दंश होना चाहिए। अब वर्तमान भाषा में उसके लिए ब्लॉकेज आएगा, ब्लॉकेज का मीनिंग अलग आएगा, दंश का मीनिंग अलग आएगा, लेकिन ये रिलेटेड है। तो वह जो है वो ब्लॉकेज आपका क्लियर हो गया। तो ब्लॉकेज क्लियर हो गया तो आपको अटकाता नहीं है स्मरण, फिर वहाँ अटकते नहीं, फास्ट पीछे जाते हैं, जाते जाते हैं। तो ऐसे करके जो है कहाँ पहुँच जाते हैं आप? बचपन तक पहुँच जाते हैं। तो फिर जो है जीवन हल्का होने लगता है। उसके बाद सपने जो है ना, बहुत सारे सपने कम हो जाएंगे, और पिछले जन्मों में भी चले गए। माँ के गर्भ में घुस गई स्मृति आपकी, तो माँ के गर्भ में घुसते ही फिर आप पिछले जन्म आपके पास आ जाएंगे। और पिछले जन्म यदि आपके पास उतर आए, तो उसके बाद बहुत कुछ हल्का, शुरू में दिक्कत रहेगी सेटल होने के लिए, मौन में आपको रहना पड़ेगा, सेटल होने देना पड़ेगा, बहुत सारे नए डेटाज आ गए। तो फिर जो है वो रिलीविंग होते होते बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो रिलीविंग जो है ज़रूरी है। रिलीविंग से जो है फिर से उसको जीने से जो है वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाते हैं, स्मृतियाँ क्लियर हो जाते हैं, और वह सपना नहीं बनता। यदि कुछ ठीक से नहीं जिया है ना, उसको फिर से जीना ही पड़ेगा आपको। सपनों में जियो, ठीक से नहीं जिया तो सपनों में जीना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जीना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि प्रामाणिक जीवन होना चाहिए। प्रामाणिक जीवन में क्या होता है कि जो है उसका जो है स्मृति नहीं बनती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता है, और रिकॉर्ड बन गया तो सपनों में आएगा ही आएगा। और साधना सारी क्लिनजिंग की साधना है, सफाई की साधना है। विपश्यना जो भगवान बुद्ध कराया करते थे, और अभी सत्यनारायण गोयनका जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने शरीर में नहीं है लेकिन सिस्टम तो खड़ा कर दिया है उन्होंने। तो जो है उसमें भी आप देखेंगे कि अवधान जो है, पहले एक टूल क्रिएट किया, वह ध्यान नहीं है। आनापान सती योग ध्यान नहीं है, टूल है। टूल डेवलप किया, टूल डेवलप करके जो है अवधान क्रिएट हुआ। कंसंट्रेशन नहीं है, अवधान है। कंसंट्रेशन जैसा लगता है, अवधान क्रिएट हुआ।
उस अवधान को के साथ में शरीर में यात्रा हो रही है। शरीर में यात्रा हो रही है तो वहाँ संस्कारों की उदीर्णा हो रही है, मतलब सेंसेशंस हो रहे हैं, सेंसेशंस हो रहे हैं। और जहाँ सेंसेशंस को देख लिया गया तो आगे बढ़ गए, सेंसेशन नहीं है तो वहाँ रुक गए तो वहाँ पर जो है कुछ ऐसा पड़ा हुआ है तो फिर वह जो है अटकाएगा, फिर वहाँ पर कोई ना कोई सेंसेशन महसूस होगा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। वह संस्कारों की उदीर्णा है। तो शुरू में जब वो करते हैं, परिभ्रमण होता है शरीर का, तो परिभ्रमण जो है स्पीड कम होती है। पता चला कि 1 घंटे का सेशन है, 1 घंटे में 1 आध चक्कर हो पाया। कई लोगों का ऐसा भी होता है, कई लोगों का 2 4 5 चक्कर होते हैं, किसी के 10 चक्कर होते हैं। करते 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 फिर वह जो है 2-3 मिनट में 1 चक्कर होने लगता है, फिर 1 मिनट में 1 चक्कर होने लगता है पूरी बॉडी का, जबकि एक उंगली में जाना है, एक उंगली में जाना है, लक्ष्य सब में जाना है, पूरी बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए अवधान के साथ, है ना। तो वह जो है कुछ मिनट में होने लगता है, फिर 1 मिनट में होने लगता है, फिर 1 मिनट में 100 बार भी होने लगता है। फिर प्रकंपितो 1 सेकंड में, जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में लाखों प्रकंपन हो जाते हैं, जिससे वह माया क्रिएट होती है कि पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है, और मैटर की तरह रिएक्ट कर रहा है। वह कण की तरह व्यवहार कर रहा है, मैटर की तरह व्यवहार कर रहा है, मैटर है नहीं। उस गति से होने लगता है। उस गति से जब हो जाता है तो पूरे रहस्य अनफोल्ड हो जाते हैं। सिमिलर हो गया ना। वह प्रकंपन पूरे स्पष्ट होने लगते हैं। तब आप इस साइंस को बड़े अच्छे से अनफोल्ड कर सकते हो। आपकी एजुकेशन क्या है? हमारी एजुकेशन आर्ट की है, लेकिन हम इसको मैडम क्यूरी से ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। और मैडम क्यूरी का कहना है कि मैंने नहीं इजाद किया है, मैं सुबह उठी तो मेरी राइटिंग में लिखा हुआ पड़ा हुआ था, और नोबेल पुरस्कार वो ले गई। लेकिन उन्होंने नोबेल पुरस्कार लेते हुए वह ईमानदारी से कह दिया कि एक्चुअली मैं इसकी हकदार नहीं हूँ, मेरा नहीं है, यह मुझ पर उतरा है। लेकिन कोई ज्ञानी जो है वह जब कहता है तो उसने वो सारा कुछ जान लिया है, देख लिया है ना। तो वहाँ जो है भगवान बुद्ध जब कहते हैं वो प्रकंपित हो, वह जो है प्रकंपन मात्र हैं। वो पूरा शब्द में नहीं आता है, हमें कोई मंत्र नहीं आता, कोई श्लोक नहीं आते, तो शब्द हमें याद रह गया। तो जो है उस पूरे प्रकंपन को उस सूक्ष्म चेतना ने प्रॉपर जान लिया। हर प्रकंपन लिया गया, जाना एफर्टलेस नोइंग हो गई, इसकी एफर्टलेस नोइंग हो गई। जो 1 सेकंड में लाखों प्रकंपन हैं, वो लाखों प्रकंपन पूरे के पूरे जाने जा रहे हैं, पर सेकंड के जाने जा रहे हैं, जानना हो रहा है। इट्स हैपनिंग के तहत जाने जा रहे हैं। तो वहाँ जाने जा रहे हैं, उसके बाद में तो कुछ रहस्य बचा नहीं, सब डाइल्यूट हो गया। आकाशीय रिकॉर्ड जो भी है क्लियर हो गया। अब जो वो स्टोरेज कहीं दूर पड़ा रहेगा, उसमें व्यर्थ छट जाएगा, और जो यूज़फुल कुछ रहेगा वो कहीं दूर पड़ा रहेगा, एक स्टोरेज की तरह। वह मैं नहीं हूँ, अभी मेरी स्मृतियाँ मैं हूँ। अभी जो गैर साधक है, अभी जो बुद्ध नहीं हुआ है, जो साधक है या सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए मेरी स्मृतियाँ मैं हूँ, मेरी स्मृतियों का जोड़ मैं हूँ। मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। ये सब स्मृतियों का जोड़ है, ये सब स्मृतियों का जोड़ है। अब जो है वह स्मृतियाँ दी जो डिलीट होनी है, डिज़ॉल्व होनी है, वह हो गई। सारे आइडेंटिफिकेशन जो है टूट गए। अब जो है कहीं दूर जो है वह स्टोरेज है, और पता है कि वह सिर्फ स्टोरेज है, मैं नहीं हूँ। उस स्टोरेज में क्या बुराई है? ज़रूरत पड़ी, कौन सी फाइल है खोल के देख ली, यूज़ कर ली, फाइल वापस स्टोर में डाल दी, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। और जब महापरिनिर्वाण होगा, निर्वाण के बाद महापरिनिर्वाण ज़्यादा जरूरी है। जब महापरिनिर्वाण होगा तो वह स्टोरेज मैं नहीं हूँ। महापरिनिर्वाण का मतलब वह स्टोरेज मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ऐसा कोई बोलेगा नहीं, बोल रहा है तो वहाँ तो द्वंद्व है, गड़बड़ है। वह राइट विजडम होगी वहाँ।
राइट विजडम का भी कोई प्योरेस्ट फॉर्म होगा, वह भी कोई प्योरेस्ट फॉर्म होगा जिसमें कि जाना जा रहा होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर जाएगा। जैसे नींद की लेयर आती है ना, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, वैसे एक लेयर यह नहीं हूँ, एक लेयर गई तब भी शरीर नहीं छूटता है। दूसरी लेयर वैसे तो और गहरे में जाएंगे तो आकाशीय शरीर जाएगा, सूक्ष्म शरीर जाएगा, मनुष्य शरीर जाएगा, आत्मिक शरीर जाएगा, ब्रह्म काया जाएगी, शिव काया में फंसने के चांसेस बनेंगे। क्योंकि शिव काया भी एक कॉन्सेप्ट की तरह काम करने की कोशिश करेगा। वैसे तो फंस तो आत्म काया में ही जाते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी में ही फंस जाते हैं मैक्सिमम। तो वहाँ पर जो है स्टोरेज मैं नहीं हूँ, कोई शब्द नहीं, कोई परिभाषा नहीं, वह विजडम का प्योरेस्ट फॉर्म, जिसमें जहाँ पर कि राइट अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वह जुड़ा ही नहीं, उसको फेंकने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत, वो राइट विजडम का प्योरेस्ट फॉर्म है। वहाँ जो है अपने आप वो ड्रॉप आउट ही है, ड्रॉप करना है जैसा कुछ नहीं है, वो ड्रॉप आउट ही है। ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ कोई कृत्य नहीं होगा, ड्रॉप आउट ही है। शरीर भी ड्रॉप आउट है और सारी चीज़ें ड्रॉप आउट ही हैं। तो कहाँ तक ड्रॉप आउट है यह आपकी साधना तय करती है। मन तक ड्रॉप आउट है कि आत्मा भी ड्रॉप आउट है कि परमात्मा भी ड्रॉप आउट है। आत्मा ड्रॉप आउट नहीं है तो फंस गए हायर डायमेंशन में, आत्मा के तल पे जाके फंस जाओगे। परमात्मा, यदि ये आत्मा की अंडरस्टैंडिंग राइट है, ये ड्रॉप आउट हो गई, मुक्ति हो गई आत्मा से, तो परमात्मा में जाके फंस जाओगे। परमात्मा ड्रॉप आउट हो गया प्रॉपरली साधना में, वहाँ तक विजडम का प्योरेस्ट फॉर्म है, तो परमात्मा के साथ में वह जो विजडम है का प्योरेस्ट फॉर्म है, उस परमात्मा के साथ वह भी चला जाएगा, वह भी चला जाएगा। और उसके जाते ही अब क्या करें, भाषा की कमजोरी में अब क्या बोलें कि कोई शायद कोई सच की कोई विजडम होती होगी, वह विजडम फुलफिल हो जाएगी जो यह विजडम नहीं है, जो कि यह विजडम नहीं है, जो कि सचमुच की कोई विजडम होगी, उसका कोई शब्द नहीं है, उसको विजडम कहें या क्या कहें, वह 100% हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह मुक्ति की यात्रा है। और यह जो कुछ भी है, रिलीविंग और क्लिनजिंग, 2 ही उपाय हैं सपनों से मुक्त होने के लिए। या तो रिलीव करें, ठीक है ना, फिर से उसे जिएं। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो धंधा चालू हुआ है, ये धंधा या बिजनेस क्यों चालू हुआ है ना? ओशो ने 100 धंधे चालू करवा दिए, उन्होंने जानबूझ के नहीं चालू कराए हैं, उनके जानने के बाद चालू हुए। तो वो जो धंधा चालू हो गया है वही है कि जा कर के पीछे पीछे ले जाना है, चीज़ों को रिलीव करवा देना है, कहाँ फंस रही है, लेकिन उसके मिसयूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा हो जाता है। और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले लोग हैं, 99% लोग सुपात्र नहीं है, जिसके योग्य नहीं है जो वो करवा रहे हैं, इससे हानियाँ हो रही हैं। उसमें इमेजिनेशंस दिए जा रहे हैं, इमेजिनेशंस का कोई रोल ही नहीं होता है। आप ऐसा फील करें या ऐसा हो रहा है या पहाड़ दिख रहे हैं या फलाना दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमने सुना था कहीं, शायद ऐसा कुछ, वह तो बिल्कुल गलत वे में जा रहे हैं, इमेजिनेशंस में जा रहे हैं। हम रिलीविंग की बात कर रहे हैं। रिलीविंग का मतलब कोई इमेजिनेशन नहीं, जो जैसा है कड़वा सत्य जैसा का तैसा वापस दिया जाएगा। मेरी हत्या हो रही है तो मैं उस हत्या को वापस जीऊंगा। मेरे साथ एक्सीडेंट हो रहा है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जिस भी तल पर कोई लेडी है, कुछ है, वो किसी रेप की घटना को जो है जी रही है, अभी तक तड़फ रही है, तो उसको वापस, उसे बचना नहीं है, उसको वापस वहां भोगना है, जा करके पूरे होश के साथ में। मर्डर है तो मर्डर को पूरा भोगना पड़ेगा। वो बॉडी तड़फ रही, तड़पते तड़पते वहां पे मरेगी पिछले जन्म की, तो वहां जा करके, या इस जन्म में कोई बड़ी दुर्घटना हुई थी, वहां से जाके हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो उस दुर्घटना को वापस फिर से जीना पड़ेगा, पूरा जीना पड़ेगा। उससे बचने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, फिर से पूरा जीना पड़ेगा, 100% जीना पड़ेगा। तब जा करके जो है वह डिजॉल्व होगी, वो क्लियर होगी, उसके इंप्रेशंस 0 होंगे, इंप्रेशन 0 करने पड़ेंगे। वह इतने स्ट्रांग इंप्रेशंस हैं
वो जन्म जन्म अटका सकते हैं। ये सारे इंप्रेशंस जो है ना क्लियर करने पड़ेंगे। ऐसी ऐसी फ्लॉपी नहीं है, आकाशीय रिकॉर्ड है, कितना भी डाटा आ सकता है इसमें, सारे डाटा क्लियर करने। ठीक है ना, क्योंकि अब वो मोटे मोटे डाटास क्लियर करने हैं जो फंसा के रख रहे हैं, ताकि फिर पता चले कि डेटास तो बने रहेंगे, मैं डेटास थोड़ी ना हूँ। लेकिन यह विजडम पैदा नहीं हो पाती। डेटास के होने में क्या दिक्कत है, बने रहे ना डेटास, मैं कौन डेटा हूँ। लेकिन नहीं, दिक्कत यही कि मैं डेटा हूँ। जो बुद्ध नहीं है वह डेटा है। समस्या यह है ना, वह डेटा है। बोलता है कि नहीं मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो प्योर आत्मा। अरे तू प्योर आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है, तू परमात्मा नहीं, तू डेटा है। बहुत सारा डेटा है, बहुत बड़ी फ्लॉपी है, तो कुछ भी नहीं है। न तू आत्मा है, न तू परमात्मा है, न तू ये है, न तू वो है, कुछ भी नहीं है। फालतू बकवास बंद कर। तू एक डेटा स्टोरेज है, बहुत बड़ी फ्लॉपी है, या क्या बोलते हैं मेमोरी कार्ड है, या जो भी कह लो। बहुत सारे उसमें सॉफ्टवेयर हैं, ये हैं वो हैं, तू वो है भाई। तू आत्मा परमात्मा ये नहीं है। फालतू की बातें मत कर, क्लीन कर उन ब्लॉकेज को, क्लीन कर जो यह बताता है कि तू डेटा है। कौन सा वह प्रोग्राम है जो सरफेस पर है, जो बार बार बताता है कि तू यह डेटा है। उन प्रोग्राम्स को डिलीट कर, तब पता चलेगा कि वो बाद में फिर वो डेटा बहुत सारा पड़ा रहेगा। खरब टीबी का जो डेटा है वो पड़ा भी रहेगा, वो तो रहेगा ही ना। वो टीबी भी बहुत बेकार की बात हम बोल रहे हैं। टीबी तो कोई मामूली सी चीज़ है ना। टीबी का कोई खरबों टीबी की कोई एक आध चीज़ होगी, उसको 1 यूनिट माने तब बोले कि अब खरब टीबी। वो जा करके वो हमारा छोटा मोटा डेटा बनेगा हमारा, और सारा डेटा उसमें भी नहीं आएगा। ये हम क्षुद्र की बात कर रहे हैं, विराट की बात नहीं कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल के आसपास की बात कर रहे हैं, कोई धरती वर्ती की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वह जो है, वह डेटा जो है मोटा मोटा वह डेटा डिलीट होना चाहिए, जो अपना आपको जोड़ देता है, एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर देता है। आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर देता है। इनके बीच में कोई सूत्र है जो सारे डेटास को संभाल के रखता है। यह भी मेरा डेटा, यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, यह भी। इसलिए जो है एक महामंत्र है, नेति नेति। कृष्णा जी क्यों मंडी लग, कृष्णा जी हो, हाँ सही, कृष्णा जी हो। मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी पार्टी, मेरा देश, हम मनुष्य हैं। ये तो बड़े मोटी मोटी बातें करें। खोलते जाओगे तो न कितने फोल्डर निकलेंगे पता ही नहीं है। फोल्डर पे फोल्डर, फोल्डर पे फोल्डर, फोल्डर पे फोल्डर, है ना। इतने फोल्डर। इसलिए कहते हैं नेति नेति, यह भी मैं नहीं, यह भी मैं नहीं, यह भी। नाम रूप जो है नदी नाव संजोग है। नाम रूप नदी नाव संजोग है। नाम रूप हम नहीं हैं। तो नाम रूप जब हम नहीं रहेंगे तो साधक का जन्म होगा। जैसे ये आइडेंटिफिकेशन जैसे जैसे टूटेगा तो साधक प्रगाढ़ होता जाएगा। साधक प्रगाढ़ होगा, विकसित होगा। तब जो है बुद्धत्व की, आत्मज्ञान की, मोक्ष की, निर्वाण की, कैवल्य की यात्रा शुरू होगी। तो स्वप्न अजहूं चेत गंवार, सपना यह संसार। पलटू बोलते हैं
अजहूँ चेत गंवार, अजहूँ चेत गंवार, सपना यह संसार, सपना यह संसार। ये पूरा संसार सपना है। सपनों को ही तो जी रहे हो और कर क्या रहे हो? नींद के सपनों की क्या बात कर रहे हो? जो जी रहे हो सब सपनों को जी रहे हो, और सारे व्यवहारिक सत्य सपनों से रिलेटेड हैं। जितने भी व्यवहारिक सत्य हैं सब सपनों से रिलेटेड हैं, इसलिए अभिनय पूर्वक जियो। जो भी संसार में कार्य व्यवहार कर रहे हो, नाते रिश्ते, ये वो, काम धंधा, एजुकेशन, ये वो सब क्या है? सब सपने हैं। बहुत सारे सपने हैं। सपनों के भीतर सपने हैं, सपनों के आगे पीछे सपने हैं, सपनों के पीछे सपने हैं। वो एक होते हैं, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के भीतर पीछे दो तीतर, कुल बताओ कितने तीतर। यहाँ तो ही नहीं है, सपनों के आगे दो सपने, उसके आगे दो सपने, उसके पीछे दो सपने, उसके दाएं दो सपने, उसके बाएं दो सपने, सपने ही सपने, सपने ही सपने हैं। तो जो है महानतम विधि है सपने की तरह देखो। सपना चल रहा है, सपना चल रहा है, भोजन भी चल रहा है होशपूर्वक कि यह सपना है। चलो तो सपना है, नौकरी पे जाओ तो सपना है, कुछ भी करो तो सपना है, शादी ब्याह में जाओ तो सपना है। नौटंकी चल रही है सपने की, शादी ब्याह की नौटंकी चल रही कि नौकरी की नौटंकी चल रही, शादी ब्याह की नौटंकी चल रही कि सपने की नौटंकी चल रही, कि कौन सी नौटंकी चल रही है? सब सपने चल रहे हैं। तो सपनों को सपनों की तरह जानो। सपना सपने की तरह जाना जाएगा तो सपने से मुक्ति हो जाती है। एक ही, बस इतना ही सूत्र काफी है। सपना सपने की तरह जाना गया तो सपना टूट जाता है। जैसे ही आप नींद में हैं और होश की साधना है, वो रात्रि ध्यान और बाकी विधियां चल रही हैं, सपना चलेगा और पता चलेगा कि ये सपना है, तो सपना कंटिन्यूअस नहीं रह सकता, सपना टूट जाएगा। तो सपनों को सपने की तरह जानो तो टूट जाएगा, है ना। कृष्णा सपना है, सपना है तो फिर यूटिलिटी रह जाएगी। कृष्णा गया, कृष्णा नाम की यूटिलिटी रह गई। अंकुर, जय सिया राम, अंकुर नाम की यूटिलिटी रह गई। जिग्नेश जी, यूटिलिटी रह गई। ठीक है ना? ठीक है। तो यह जो है सिर्फ उपयोगिता मात्र रह जाएगी, व्यवहारिक सत्य रह जाएंगे, और सारे व्यवहारिक सत्य सपने ही हैं। सपनों के प्रति बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, ये सब पास्ट के सपने थे जो मैंने बात बताई आपने। ध्यान में आने के बाद ये सपने कब से चले गए? आपने बोला जैसे क्लींजिंग हो गई है तो वो चले गए, पर आज एक कोई सपना इसमें घुस जाता है कि मैं कोई जंगल में घूम रहा हूँ, कभी कोई गुरु कोई देता है सामने, शिष्यों के बीच बैठा हूँ, वो आता है बाद में। तो ऐसा होता है। एक और बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि सपने आपके कर्म तोड़ने में भी काम आता है, कि आप सपनों में वो कर्म भोग लेते हैं। हाँ, तो ऐसा भी होता है? यह तो हमने कितने बार कहा है। आप पुराने कन्वर्सेशन सुनिए तो हमने, हाँ, उसमें हमने कितने बार ये कहा है कि सपने से भी कर्म बंधन टूट सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा होश होना चाहिए, उसमें थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए। तो सपने जिनको ज़्यादा पता चलते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब वहाँ टूट रहा है। और जिनके सपने चलते हैं उन्हें सपनों का पता ही नहीं चलता, उनके सपने नहीं टूट रहे हैं। कुछ ना कुछ तो टूटता है सपनों के साथ में, वो कितना भी बेहोश आदमी हो, कर्म बंधन कुछ ना कुछ तो उसमें
कुछ ना कुछ रिलीविंग तो होती है ना, क्योंकि सपने के लिए भी क्या 100% बेहोशी में तो सपने नहीं देखे जा सकते ना, कुछ ना कुछ तो होश है, कुछ ना कुछ तो हल्का पड़ता है, लेकिन वो इतनी धीमी गति है, इतनी धीमी गति से बात बनेगी कहाँ से, है ना, वही बात है। स्वामी जी, मेरे साथ बहुत बार ऐसे होता है कि मैं सपना देख रही हूँ और सपने में मुझे पता चल जाता है कि मैं सपना देख रही हूँ, और जो हो रहा होता है मैं उसको उसमें अपने आप को या तो प्रोटेक्ट कर लेती हूँ, या मतलब मुझे पता चल जाता है कि ये सपना है। और सपना उसके बाद टूटता है कि नहीं आपका? सपना में टूट जाता है। हाँ, बस सपना टूट जाता है। दूसरी बात यह होती है कि सपना जब टूट जाए, आंखें कभी नहीं खोलना, हिलना कभी नहीं, क्योंकि जैसे ही सपना टूटेगा, और नींद बनी रहनी चाहिए। आप तो जाग गए, आपको पता चल गया कि सपना है, और आपके जागने के कारण सपना टूट गया, लेकिन शरीर की नींद नहीं टूटनी चाहिए, है ना। वहाँ पर शरीर के साथ तुरंत एसोसिएट मत हो जाना, शरीर के साथ वापस मत जुड़ जाना। आप हैं, आपने जाना सपना टूट गया, तो आप हैं और अब शरीर है, शरीर सोया हुआ है और इधर आप हैं। सपना टूट गया मतलब मन का प्रवाह टूट गया, मन की कड़ी टूट गई, मन नहीं है और आप हैं, और शरीर कहीं और है। तो शरीर और मन दोनों के पार के अनुभव होते हैं। शरीर और मन तो अमनी दशा हो गई, और दृष्टा मात्र है, साक्षी है, और जो शरीर को जान रहा है, शरीर का जानना हो रहा है, वो एफर्ट नहीं, शरीर का जानना हो रहा है। तो ये बड़ा सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। तो जब भी ऐसा हो, स्वामी जी, जैसे मैं जैसे सपना आ रहा है और आते पता चल जाता है कि सपना आ रहा है, और बीच में जाग आ जाती है, लेकिन दोबारा जब सोते हैं तो दोबारा फिर वही स्टार्ट हो जाता है सपना। हाँ, यह जो है बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है कि वह सपना मतलब इतना भयंकर दुराग्रह है कि यह ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो वह जो है आप कितना भी तोड़ो टूटता ही नहीं। वो आप बोलता है नहीं ऐसा ही है, पूरी श्रृंखला तो पूरी होगी, बीच में 10 बार उठो वापस सो, वो तो पूरा करके ही नहीं मानेंगे। सुबह कुछ याद नहीं रहता। हाँ, याद न रहे, भले न रहे, अच्छी बात है, लेकिन जो है वह पूरा होना ही चाहता है। इतना दुराग्रह होता है, इतना दुराग्रह होता है कि नहीं यह तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो वह जो है वापस वहाँ जा कर के वहीं से शुरू हो जाएगा। अभी आपने एक शब्द बोला था, ऑटो सजेशंस। तो ये ऑटो सजेशंस हम सपने में जाके आकाशिक रिकॉर्ड, आकाशिक रिकॉर्ड अभी आपने जो बोला, तो आकाशिक रिकॉर्ड जो देखने हैं तो सपने में जाके हम देख के आ सकते हैं, या किस तरह से वो आकाशिक रिकॉर्ड हम देख सके? तो इसके लिए कुछ ऑटो सजेशंस होते हैं क्या? ये जो सपने हैं ये आकाशीय रिकॉर्ड ही तो है, और क्या है। आकाशीय रिकॉर्ड ही तो खुल रहा है ना, सपनों में क्या खुल रहा है? जो भी स्मृतियां हैं ये आकाशीय रिकॉर्ड ही तो है ना। जो भी आपके साथ घटा है और उसकी इंफॉर्मेशंस है, उसकी फिल्म बनी हुई है, वही तो आकाशीय रिकॉर्ड है ना। तो वह आकाशीय रिकॉर्ड जो है जहाँ जहाँ ज़्यादा बंधन है वो सपनों के रूप में आ रहा है। अब यह आकाशीय रिकॉर्ड जो है जब शरीर छूटता है ना, जब मृत्यु के कुछ समय पहले, कुछ मिनट या सेकंड के पहले जो है वह पूरी रील जो है वापस चलती है उल्टी। ये वैसी उल्टी चलती है जैसे जाति से उन्होंने बताया, वैसी पूरी चलती है, और कुछ सेकंड में आप पूरा जन्म जो है वापस जी लेते हो, वापस जी लेते हो। एक्चुअली वो जो है उसके साथ वो स्टोर भी हो रहा होता है, पिन पॉइंट, उसके ब्लूप्रिंट्स जो हैं पिन पॉइंट, एक छोटे से सूक्ष्माति सूक्ष्म कण में जो है उस फ्लॉपी में या उस क्या मेमोरी कार्ड में कंप्रेस्ड फाइल, हाँ, वो पूरा सब कुछ आ जाता है। वो लगभग मेटाफिजिकल जैसा होता है, होता फिजिकल है लेकिन लगभग मेटाफिजिकल जैसा होता है। और वही जो है सेंटर बनता है, वही सेंटर है। और वो सेंटर क्या करता है, वह फिर ढूंढता है कहाँ घुसूँ, ये है ना, जहाँ उसको गर्भ दिखेगा वहाँ जाके घुस जाएगा। तो बोले अब यह जन्म हुआ और यह मृत्यु हुई, तो ये जन्म जो है वह सेंटर है, तो सेंटर वहाँ जाता है, आता जाता है।
कि आत्मा का फिर जन्म हुआ, है ना, उसी आत्मा का, आत्मा का वैसे बहुत एक दृष्टि से देखा जाए दोनों तरफों से काटते पीटते जोड़ते रहते हैं, तो वह सेंटर जाता है। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं, वह सेंटर ही। और लेकिन हम कहते हैं कि आत्मा का मतलब ही तो हुआ ना कि उसके बाद सेंटर है, तब तो वो आत्मा है ना। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा भी जानी चाहिए। वह जैसे जाए ना तो फिर उसके साथ में वह आत्मा का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है सेंटर के साथ में। सेंटर जैसे डिजल्व होगा तो उसके साथ में आत्मा उसी के साथ चली जानी चाहिए, बचनी नहीं चाहिए आत्मा। ये आकाशिक रिकॉर्ड के रीडर होते हैं, क्या वो किसी का भी अच्छा, ये भी अच्छा बिजनेस होगा ना। कई लोग करते हैं। तो क्या अच्छी अर्निंग है इसमें ना? बहुत बड़ा बिजनेस, बड़ा business फ्रॉड है स्वामी जी आजकल। चलो, और भी नए धंधे हो जाएंगे। अब इतना कुछ हम बोल रहे हैं तो इसमें भी नए धंधों के रास्ते नहीं खुलेंगे क्या? एक और दुकान खुल जाए। और भी इसमें से पकड़ पकड़ 10-20 नए धंधे नहीं खुल जाएंगे क्या? कई लोग ये कर रहे हैं, तो चलता कितने रहेगा। गलत अरे भाई, जमाना ही मार्केटिंग और बिजनेस और कॉरपोरेट कल्चर इसी का है ना, कि पहले जो है ये डिमांड एंड सप्लाई, वो तो पुरानी अर्थव्यवस्था के नियम है। अभी ये है नई डिमांड्स क्रिएट करो, हाइपोथेटिक डिमांड्स क्रिएट करो और उसे सप्लाई दो। अभी ये एडवांस ज़माना है। आपकी जरूरत की चीज़ें नहीं बेची जाती हैं, आपकी जो है काल्पनिक ज़रूरतें पैदा की जाती हैं और फिर उसकी सप्लाई दी जाती है। और काल्पनिक ज़रूरतों को इतने अच्छे तरीके से पैदा किया जाता है कि आप उसके लिए मुंह मांगी कीमत देते हैं। ठीक है ना? तो अभी इकोनॉमी बहुत हायर लेवल पे जा चुकी है, आपको समझना चाहिए। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमी जरूर देखना चाहिए। ये जो शेयर मार्केट में कोई एडिक्टेड लोग हो जाते हैं, यदि कोई शेयर मार्केट का एडिक्टेड ना हो ना, शेयर मार्केट का कोई एडिक्टेड ना हो और शेयर मार्केट में हो और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उसकी स्टडी करता हो, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा करता हो, स्टडी ज़्यादा करता हो ना, तो उसे जो है ना दुनिया के बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस पता चल जाते हैं कि सबसे मेजर इन्फ्लुएंसेस कैसे हैं, कैसे काम करते हैं। क्योंकि देखो, सब धन आधारित समाज संरचना हो चुकी है ना, मनी माइंडेड, सेंटर में धन है, कोई रिश्ता नाता इससे बड़ा नहीं, धन से बड़ा कुछ भी नहीं है। उस युग में हम जी रहे हैं, उस युग को हम जी रहे हैं। इतना बड़ा इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है कि हम और आप इसके बाहर जा कर के जी नहीं सकते, कोई नहीं जी सकता। आपको कहीं जाना है, यात्रा करनी है, तो वो अपना टिकट लेनी पड़ेगी, है ना। आप यहाँ बैठे हैं तो इसके लिए आपने कुछ ना कुछ पे किया है, तभी आप बैठे हैं। और फूड आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको जो है आगे पीछे कैसे भी कुछ ना कुछ आप लोगों को करना ही पड़ता है। तो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में हम जी रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसलिए जो है ना हम कहते हैं कि इकोनॉमी की समझ भी बड़ी ज़रूरी है। उससे जो है ना वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स क्लियर हो जाती हैं। हमने इकोनॉमी की स्टडी इसलिए करी, वो हमारा सब्जेक्ट तो रहा नहीं, तो हमारी अभिरुचि थी, हमने स्टडी करी। फिर हमने दरअसल यही अर्थ जगत की संस्थाओं में ही जॉब की, काम की ना, उससे भी हुआ। फिर होते होते हमने कहा कि इसके पूरे डीप में जाना चाहिए। डीप में गए, और डीप में गए तब हमारी जो सलाहें हैं अब गवर्नमेंट मानती है, और हमारे सलाहों के आधार पर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, नई फ्रेंचाइज और चीज़ें बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट्स बनाती है, क्योंकि हमने उसकी स्टडी इतनी कर ली। और बहुत दिन भी दूर नहीं है कि पूरे विश्व के देश जो है वो हमसे बोलेंगे कि इसका समाधान दो हमें, है ना। जब उन्हें पता चलेगा कि ये मंत्रालय और ये डिपार्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें, अब क्योंकि हम हाईलाइट नहीं है, हमने अपना बताया नहीं है, लेकिन यदि हाईलाइट हो जाएंगे तो पूरी दुनिया के देश हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि अब जो है इसके सॉल्यूशंस दे दो। तो वो जो है उस हमने उसको इस तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, उसको दूर से देखा ना कि ये ऐसा इन्फ्लुएंस है, ऐसा चलता है, इस प्रकार से मैनिपुलेशन होता है। तो भैया वो प्ले ग्राउंड है, वहाँ गेम चल ही रहा है, फुटबॉल हमारे पास आया तो हमने ठंड से एक मार दिया, उसमें क्या दिक्कत है ना, मार दिया। और हम तो दूर से बड़े हिसाब से देख ही रहे थे ना, मारा तो सीधे जाके वो गोल ही हो गया ना, और क्या है। हाँ, थैंक यू गुरुजी, बहुत कुछ अनफोल्ड हो रहा है। मेरा ये है कि मुझे सपने नहीं आता है। सारे ज़िंदगी में 4-5 बार मैक्सिमम आया है सपना मेरा, और मेरा जो सपना आया है वो याद नहीं है। ये अच्छा है? फिर से पूछिए। मेरा पूरा ज़िंदगी में मेरा सपना नहीं आता है,
पूरा ज़िंदगी में बस 4-5 बार आया है शायद, वो याद भी नहीं है मुझे। मुझे पता है कि सपना आया है लेकिन याद नहीं है। पूछते हैं लोग क्या सपना आया, मुझे याद नहीं है। तो ये अच्छा है या नहीं? मैं तो इन्हें बुद्धि बुलाता हूँ ऐसे। लोग चिढ़ाते हैं मुझे थोड़ा, लेकिन मुझे अगर सो गया तो 6.5-7 आवर्स सोती हूँ और बस बीच में नहीं उठती हूँ। सपने भी नहीं आते। ये अच्छा है? सपने नहीं आते हैं ये अच्छा है या बुरा है? बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। आप जो है यूनिक हैं, हर व्यक्ति यूनिक है, तो जो है उसके बारे में इतनी जल्दी राय कायम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और यदि कोई सही समाधान अभी हम दे भी दें तो वो आपके लिए कोई हाइपोथेसिस बन जाएगी। इस पर हम आपसे अलग अकेले में चर्चा करेंगे, अकेले में बात करेंगे और आपको सॉल्यूशन देंगे। हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन दूसरों के लिए हानि दे दे, इसलिए इसमें हम सामूहिक रूप से भी चर्चा नहीं करेंगे। मुझे भी सपने ज़्यादा नहीं आते, जैसे ये बोलते हैं। हाँ। कभी कभार आए तो याद नहीं रहते। माधवी जी, कुछ साधना बढ़ाइए ताकि आपके सपने बढ़ सकें। बढ़ सकें, ठीक है ना। बढ़ सके का मतलब वो आपको दिखें, चलते हैं आपको सपने, आपके रात भर चलते हैं, लेकिन जो है वो सपने उस समय आपके पास वह चैतन्यता नहीं होती कि उन सपनों की कोई मेमोरी बन पाए। थोड़ा बढ़ाइए ताकि उसकी मेमोरी बन सके, आपकी सपनों की मेमोरी बन सके, आपकी पता चले कि आपका सपना चल रहा है। तो उस सपने को क्या हमें रिकॉर्ड कर मीन्स नोट डाउन करके रखना चाहिए या मीन्स क्यों चक्रों में पढ़ना है, क्यों गुणा गणित में पढ़ना है? अंकुर जी का कोई प्रश्न है ना? आपका प्रश्न है? हाँ कृष्णा जी। गुरुजी, बचपन में मेरी जो नींद थी बहुत गहरी रहती थी, मतलब कुछ भी हो जाए, भूकंप भी आ जाए, उठता नहीं था, उस टाइप पे थी। तो लास्ट कुछ सालों से, अब 10 सालों से ऐसे मेरे को सपने आते हैं, मुझे पता लगता है सपने वेरी क्लियर है कि वो सपना ही है, मैं देख रहा हूँ करके पता लगता है। लेकिन सपने लास्ट कुछ सालों से मोस्टली अबाउट सर्प दिखते हैं बहुत ज़्यादा, कभी एक बड़ा छोटा या बहुत सारे, तो यही रहता है सपनों में ज़्यादा। अब देखिए कि इस प्रकार के किसी के साथ हो रहा है ना कि सिर्फ एक सर्प वाली ही घटना है, तो अब जो है आपको वो वाले वीडियोस वगैरह ढूंढ के देखिए कि सर्प जो है नुकसानदायक नहीं होते हैं। सर्प बड़ा प्यारा सा जीव होता है ना। और आपको जो है ऐसी जगहों में जाके रहना चाहिए जहाँ पर जो है सांप सर्प जो होते हैं, वहाँ आपको रहना चाहिए और उनसे दोस्ती बनानी चाहिए। सर्प मित्रों के साथ रहना चाहिए और उनको जो है अपना सहला दिया, उनको जो है धीरे धीरे उनको हाथ में लेना सीखा, ये किया, तो जैसी आपकी उनके साथ मित्रता होती चली जाएगी ना, तो बहुत सारा वो आपका निकल जाएगा। ये एक बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो ये जो है आपके साथ में उसको आपके 10 बेनिफिट और हो जाएंगे। प्रकृति का एक प्यारा सा जीव है सांप, उसके साथ आपने दोस्ती सीखी, उसको सहलाया, उसको किया, उसको हाथ में लेना सीखा। थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत होगी, लेकिन इसके साथ बहुत सारा कुछ हो जाएगा। जैसे हमें भी कभी बचपन में खूब डराया जाता था ना, जैसे भूत के मामले में डराया गया। अब वहाँ शेर बहुत होते हैं ना, हम जहाँ पले बड़े, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में टाइगर्स वहीं पाए जाते हैं। टाइगर आ जाएगा, लेपर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, लेपर्ड टाइगर या वह तो मुझे बहुत ज़्यादा डराया गया। तो उसके कारण जो है शुरू में हम छोटे थे तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें गई, लेकिन संयोग ऐसा हो गया कि अब जंगल में हैं हम, पहाड़ है, जंगल है, नदी है, हम वहाँ पे हैं। अब टाइगर आ ही गया सामने, कर तो कुछ सकते ही नहीं, क्या कर सकते हैं, तो चुपचाप ठीक है टाइगर है और हम जान रहे हैं टाइगर को जानना हो रहा है, देखा जाएगा क्या करेगा। टाइगर हमें देख रहा है, हम टाइगर को देख रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं ना टाइगर कुछ कर रहा है। तो वहाँ क्लिक करते हैं कि भाई हम भी टाइगर को कुछ नहीं किया, टाइगर भी हमको कुछ नहीं कर रहा है, तो हम डर काहे रहे हैं। तो हम लोग रिलैक्स हो गए तो भैया आप काहे खड़े हैं,
आराम से बैठ जाते हैं, जो होना है देखा जाएगा। तो अपना पता चला कि टाइगर को हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, उसको अपना पानी पीना है, उसको अपना जाना है, उसको अपना पानी पीना है और जाना है। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि वो सारी चीज़ें जो है दिमाग से निकलती चली गई कि ये हार्मफुल होता है, वो होता है। उसके बाद तो फिर हम जंगलों में अब जब देर रात तक बैठते रहे ध्यान में, तो हमारे पास आसपास में कभी कोई लेपर्ड बैठा है, कभी कोई टाइगर बैठा है। हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं तो वो भी अपने आप को ठीक कर रहा है, मज़े से बैठे हैं एक दूसरे के संग साथ में। रात का 1 बजा है, 1:30 बजा है, घना जंगल है और हम बैठे हुए हैं। उठ के हम टहल रहे हैं तो वो भी अपना चलो भाई हम भी चलते हैं। तो वो जो है वाइल्ड लाइफ के साथ में वह जीवन हो, तो पता चला कि ये ज़बरदस्ती के भय क्रिएट किए गए। जो भय है ना, ये भय जो है वो हो नहीं होता अपना गाड़ियों में, वो क्या होता है, वो टायरों को जोड़ देता है, जिसके कारण गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। सस्पेंशंस और अपना वो जो बैलगाड़ियों में ऐसा रहता है, तो उसमें जो है दोनों जोड़ देते हैं। हाँ, एक्सेल तो एक्सेल्स होते हैं ना। तो भय वह एक्सेल है, भय वह एक्सेल है जो पूरी गाड़ी को संभाल के रखता है, बैलेंस सबको करके रखता है। भय, तो भय, इससे भय, वह भय, भय से रिलेटेड सपने ज़्यादा होते हैं और एक्साइटमेंट से रिलेटेड, 2 चीज़ों से रिलेटेड सपने ज़्यादा होते हैं, या तो भय से रिलेटेड या एक्साइटमेंट, है ना। कुछ एक्साइटमेंट हो रहा है तो काम वासना वगैरह सब वो जो है एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। और भय, ये जो है गरीब धनी, ये वह सब जो है, धनी यानी कि वो किसी किस्म का एक्साइटमेंट हो गया, गरीब यानी वो किसी किस्म का भय हो गया, है ना। वो रोगी हो गए, स्वस्थ हो गए, ये हो गए, जैसा भी है उसमें भय और एक्साइटमेंट, ये 2 जो है मुख्य रूप से काम करते हैं सपनों के विनिर्माण में, सपनों के जिंदा रहने में, उनको बनाए रखने में। स्वप्न यानी कि एक झूठी आपकी प्रतिमा, आप एक स्वप्न है ना। कृष्णमूर्ति इसको कहते थे कि आपकी एक झूठी प्रतिमा है, आप उसको बचाने की कोशिश करते हो, आप अपनी झूठी प्रतिमा को बचाने की कोशिश करते हो, उसको अपडेट करते हो, उसको जस्टिफाई करते हो, है ना। तो ये सब जो है वो सारे सपने हैं, उन सपनों को का जुड़ाव है और उस सपनों को आप बचाने की कोशिश करते हो। अजहूँ चेत गंवार, अजहूँ चेत गंवार, सपना यह संसार, सपना यह संसार।